स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग ने बिहार राज्य में आई हुई डेंटिस्ट की बहाली के कट ऑफ और सीट मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी बहुत बात की थी। तो कई सारे लोगों ने कई बहुत सारे कमेंट किए थे। तो उसके बाद हम लोग ने उस पर थोड़ी और रिसर्च की कि सीट असल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हम लोग को बहुत सारी नई चीज़ें पता चलने को आई है। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। पहली बात तो जो ये बहाली आई है, इसमें 315 सीटें जनरल की हैं, जिसमें से 110 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं और 205 जनरल के लिए हैं। अब पिछली वीडियो में हम लोग ने कहा था कि हो सकता है कि इसमें 103 सीटें बिहार से बीडीएस पास आउट के लिए हों और 102 सीटें बिहार डोमिसाइल के अनारक्षित लोगों की हों, क्योंकि वेटनरी में ऐसा ही हुआ था कि बिहार से वेटनरी पढ़ने वाले लोग और बिहार के बाहर से वेटनरी पढ़ने वाले लोग का कट ऑफ अलग था। तो ये हम लोग ने बिहार के वेटनरी का एडवर्टीजमेंट खोला है। इसमें आप सीट मैट्रिक्स के नीचे ही पढ़ सकते हैं कि बिहार में के अंदर अवस्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षित और गैर आरक्षित कोटे में 50% क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। तो इसमें इन लोग ने पहले ही ऐड में बता दिया था कि अनरिजर्व्ड और रिजर्व दोनों कैटेगरीज में 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होगा। मगर जब हम लोग अपने डेंटिस्ट के एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब हम लोग आते हैं तो हमें ऐसा आरक्षित और अनारक्षित वर्ड देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ आरक्षित कोटि मिलता है। तो मतलब जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज होंगी सिर्फ उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगने की उम्मीद है। इसका यह मतलब है कि जो 205 सीटें जनरल की हैं, यूआर की हैं, उसमें कोई आरक्षण नहीं होगा, कोई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं होगा। ये 3 लोगों में डिवाइड होंगी। जिन्होंने बिहार स्टेट से बीडीएस किया है, जो यूआर होंगे, यूआर फ्रॉम बिहार। उसके बाद जिन्होंने बिहार स्टेट से के कॉलेजेस से बीडीएस किया होगा वो, और तीसरा जो आउटसाइडर बिहार होंगे। तो मतलब ये तीनों कैटेगरीज के लोग 205 सीटों के लिए फाइट करेंगे। तो इससे कट ऑफ जो यूआर का है वो काफी कम जाएगा, क्योंकि उनकी सीट ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो यूआर का सीट 205 रैंक बन रही है यूआर की, वो अराउंड 260 नंबर पे बन रही है। तो 260 नंबर ये तब आया है जब हम लोग ने एक्सपीरियंस वगैरह सबको कंसीडर कर लिया है। और बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे थे कि इतनी बहालियां ही नहीं आई, इतनी टेम्परेरी जॉब्स ही नहीं आई थी बिहार में कि इतने सारे एक्सपीरियंस वाले लोग हो सकते हैं। तो ये भी एक बात देखने वाली है। प्लस कितने बहुत सारे लोग होंगे जो टीएमसी में काम करें, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में। तो कुछ लोग कह रहे थे कि उनका भी एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो आपको देखनी पड़ेगी। और उसके बाद कोर्ट केस का जो डिसीजन है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाए, क्योंकि अगर कोर्ट केस का डिसीजन बिहार स्टूडेंट्स के हक में आता है, मतलब बिहार के जो डोमिसाइल है उनको भी अगर आरक्षण मिल जाता है हॉरिजॉन्टल, तो उससे कट ऑफ और कम जाने की चांसेस है। अभी हम लोग का ऑनलाइन स्क्रूटनी होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद हम लोग का कहीं मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अभी काफ़ी वक्त है रिजल्ट आने में। तो हम लोग बस अभी होप कर सकते हैं कि रिजल्ट अच्छा ही है। और आगे अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, हम लोग आगे वीडियोस बनाते रहेंगे।